अगेन ऑन नीट वाला। मैं वासुदेव हीरालाल सारस्वत। हम आज चालू कर रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो हमें ये देखना होगा कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर ओब्लिक विराम आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों, विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। यानी हमें पूछ ले कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या, यानी कि ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विद स्टडी ऑफ द रेस्ट चार्जेज एंड इट्स फोर्सेज, इट्स फील्ड एंड पोटेंशियल्स, स्टडी नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों, विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आवेश क्या होता है, अब हमने ये देख लिया भाई स्थिर आवेश। अब हमें ये भी पता होना चाहिए ना आवेश क्या होता है। तो हम देखेंगे आवेश होता क्या है। तो आवेश होता है आपके किसी वस्तु का वह लाक्षणिक गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु के साथ में वैद्युत चुंबकीय अनोन्य क्रिया कर सकती है, उसी को हम कहते हैं आवेश। आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का लाक्षणिक गुण, किसी वस्तु का वह लाक्षणिक गुण जिसके कारण वो वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ विद्युत चुम्बकीय अनोन्य क्रिया कर सके, वह गुण उसका आवेश कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है अपने समान किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, वो उसका गुण क्या है, आवेश का गुण है। अब हमें पूछ ले भैया आवेश एक वस्तु के लिए क्या होगा। तो आवेश पदार्थ या द्रव्य का गुण है। आवेश पदार्थ या द्रव्य का गुण है जिसे द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता। आवेश क्या है, एक पदार्थ या द्रव्य का गुण है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। आवेश क्या है, एक पदार्थ या द्रव्य का गुण है जिसे वस्तु या पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं आवेश के कुछ गुणधर्म हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो आवेश एक अदिश राशि है। जब ये अदिश है तो इसका बीजगणितीय योग संभव है। ये अदिश है तो इसका बीजगणितीय योग संभव है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, और इसकी विमा होती है m0 l0 t1 a1। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि धारा I बराबर क्या होता है q बाई टी, और q क्या है, आवेश, आवेश बट्टा समय। तो आवेश क्या हो गया, धारा गुणा समय, यानी m0 l0 t1 a1। आवेश कितने प्रकार के, आवेश दो प्रकार के। और अब ये पूछ ले भाई दो कौन कौन से होते हैं। तो दो आवेश होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो धनावेश का उदाहरण हम देखें तो धनावेश होता क्या है कि जैसे माने कि हमारे पास पैसे थे, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, हमने किसी को वो इलेक्ट्रॉन यानी हमारे पैसे उधार दे दी। उधार दे दी तो क्या हो गया, हम धनी हो गए, लेकिन हमारे पास पैसों की कमी आ गई। हमारे पास कमी आ गई क्योंकि हमने उसको उधार दे दी। एक बार तो हमारे पास कमी आ गई, तो क्या हो गया कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है, कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है, उसके द्रव्यमान में कमी आती है, ठीक है। और दूसरा होता है ऋणावेश। ऋणावेश के अंदर क्या है, हमने किसी से पैसे ले लिए। जैसे मेरे पास 5 रुपये थे, बाजार में कोई दोस्त मिल गया, उसको मैंने कह दिया भाई 5 रुपये दे दे। तो मेरे पास क्या हुई, पैसे तो बढ़ गए, यानी मेरा द्रव्यमान बढ़ गया, लेकिन मेरा आवेश था वो कम हो गया। क्यों हो गया, अब मैं ऋणी हो गया, पहले मैं धनी था। अब मेरा वो मैं जज्बा नहीं दिखा सकता, ओए नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं उसका उधार हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं धनावेश का उदाहरण है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह धनावेशित हो जाती है। और ऋणावेश का उदाहरण है एबोनाइट की छड़ है, उसको अगर हम बिल्ली की फर यानी बिल्ली की खाल से रगड़ें तो वो ऋणावेशित हो जाती है। इसके बाद में आता है धनावेश हो गया, ऋणावेश हो गया। इसके बाद में आता है बिंदु आवेश। क्या होता है, तो बिंदु आवेश होता है कि एक निश्चित आकार की वस्तु है, ठीक है, एक निश्चित आकार की कोई वस्तु ले ली, तो उसके द्वारा क्या कि उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है, उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यानी उसकी जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो अगर व्युत्क्रम वर्ग का पालन करे, यानी 1/r² का पालन करें, तो हम उस आवेश को बिंदुवत आवेश मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में आवेश के कुछ अन्य गुणधर्म भी है जिनके बारे में हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो चलिए अब तक हमने जो पढ़ा एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर ओब्लिक विराम आवेश द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों, विभवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह लाक्षणिक गुण जिसके कारण वो वस्तु अन्य वस्तु के साथ विद्युत चुंबकीय अनोन्य क्रिया कर सके, आवेश कहलाता है। आवेश क्या है, आवेश एक पदार्थ या द्रव्य का गुण होता है जिससे द्रव्य या पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। आवेश अदिश राशि है जिसका बीजगणितीय योग संभव है।
ठीक है, अदिश होगी तो हम कर सकते हैं बीजगणित योग, और अगर सदिश होती तो क्या करना पड़ता, सदिश योग करना पड़ता। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, विमा m0 L0 T1 A1, दो प्रकार के, धनावेशित ऋणावेशित, हमने समझा दिया आपको, और बिंदु आवेश भी आपको बता दिया। चलते हैं आवेश के कुछ अन्य गुणधर्मों के बारे में। आवेश के कुछ अन्य गुणधर्मों के अंदर यह है कि आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब हो गया कि आवेश का एक क्वांटा होता है, आवेश का एक क्वांटा निश्चित मान होता है जो E के बराबर होता है, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी आवेश सदैव Q बराबर Ne की फॉर्म में रहता है। Q बराबर Ne, जहाँ पर N बराबर हम कहेंगे 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। Q बराबर Ne रहता है, जहाँ पर E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम है, जिसे हम आवेश का क्वांटा भी कहते हैं। तो ये होगी आवेश की फॉर्म। इसके बाद में आता है कि आवेश किसी एक विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यानी आवेश संरक्षण नियम का भी पालन करता है। किसी विलगित निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। उसके बाद में आता है कि आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत की भी पालना करता है। सबसे पहला आवेश अदिश राशि है, उसके बाद में आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश संरक्षित रहता है, यानी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। उसके बाद में हो गया कि आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत की भी पालना करता है। इसके बाद में इसके और जो भी नियम हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि एक स्थिर आवेश होता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम कह देते हैं भाई हम एक स्थिर यानी विराम आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एक स्थिर आवेश है, ठीक है, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन एक गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन एक त्वरित आवेश यानी किसी त्वरण से त्वरित आवेश वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ में आपके विद्युत चुंबकीय तरंग भी प्रोड्यूस करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। तो आज हमने आवेश की कुछ बात की है। इसके बाद में कल हम आवेश के कुछ जो न्यूमेरिकल्स इसकी प्रॉब्लम्स आती है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में आवेश से रिलेटेड जो भी है, जैसे कि एक आपके इसके अंदर एग्जाम्पल दिया जाता है कि नाभिकीय विखंडन का, वो भी हम कल देखेंगे। उसके बाद हम चलते हुए इस जो चैप्टर है, आज हमने आरबीसी के लिए ये मैंने चालू किया है हिंदी मीडियम में, आरबीसी और नीट 21 के लिए, क्योंकि 22 वाले हैं उनके लिए 11th का हमारा बैच चल रहा है, और ये 21 वालों के लिए है। ड्रॉपर्स भी इसको देख सकते हैं आराम से, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। मैं वीडियो अक्सर 15 से 17 मिनट का बनाता हूँ, लेकिन ये आज उससे भी कम है मेरे को लग रहा है। तो ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले आपसे निवेदन यही है जाते वक्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वो आपकी मर्जी, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि हम मेहनत करें, उसका हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं कल के अगले वीडियो में इसके आगे की ओर।